आज हम क्लास 7 हिंदी पाठ 12 भोर और बरखा जिसे मीराबाई ने लिखा है। ये मीराबाई की कविता है, उसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि बंसी वाड़े ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसी जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि बंसी वाड़े ललना मोरे प्यारे, वो लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं, दही बिलोना मतलब मथना, और ऐसा करते हुए उनकी चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में मक्खन रोटी लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मह लेनी गौवन के रखवाड़े। इसका हमें भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है। तो उत्तर ये होगा कि उपयुक्त पंक्ति में माता यशोदा अपने पुत्र को जगाते हुए कहती हैं कि प्रिय पुत्र अब जाग जाओ, तुम्हारे सभी ग्वाला मित्र गाय को चराने वाले, ग्वाला का मतलब होता है गाय को चराने वाले, हाथ में रोटी और मक्खन लिए दरवाजे पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि ब्रज में भोर होते ही सभी ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। गोपियां दही से मक्खन निकाल रही हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंज रही है। सभी ग्वाल बाल हाथ में मक्खन रोटी लेकर गायों को चराने के लिए जाने की तैयारी में है। कि मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो इसका उत्तर है कि मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन का मौसम उन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण के आगमन का आभास कराता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पाठ के आधार पर सावन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सावन के महीने में बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं। दूसरा, बिजली चमकने लगती है। तीसरा, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं। चौथा, शीतल और सुहावनी हवा चलती है। कविता से आगे प्रश्न है कि मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए तथा उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो उस काल के और भी कवि, भक्ति काल के जो कवि हैं वो थे कबीरदास, जिनका बीजक, उनकी रचना थी बीजक, सूरदास सूरसागर, तुलसीदास रामचरितमानस और जायसी पद्मावत। अगला प्रश्न है कि सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है और वर्षा ऋतु से संबंधित दो महीने हैं आषाढ़ और भाद्रपद, जिसे हम भादो भी कहते हैं। तो ये हमारा मीराबाई के भोर और बरखा जो कविता है उसके प्रश्न अभ्यास यहाँ प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म हुआ।